हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसा कि टाइटल तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा, क्या है? असेसमेंट एज लर्निंग। क्या है आज की वीडियो का टाइटल? असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। नाउ आज की इस वीडियो में हम असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है वो जानेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पर अपलोड है दोनों ही, असेसमेंट फ्रॉम फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एंड नाउ मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ असेसमेंट एज लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए तीनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है। असेसमेंट एज लर्निंग occurs when students are their own assessors। असेसमेंट एज लर्निंग तब होती है जब स्टूडेंट अपने आप को खुद असेस करते हैं। स्टूडेंट ही असेसर का रोल प्ले करते हैं। असेसर माने जो असेस करता है कि क्या कैसा कैसा कहाँ पे लर्निंग प्रॉब्लम है या कहाँ तक अचीव कर दिया है गोल। तो असेसर का यहाँ पे कौन हो गया? स्टूडेंट्स खुद। Students monitor their own learning, ask questions, and use a range of strategies to decide what they know and can do and how to use assessment for new learning। यहाँ पे स्टूडेंट अपने आप को मॉनिटर करते हैं, अपनी लर्निंग को मॉनिटर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को जान सके, वो क्या कर सकते हैं ये जान सके, और कैसे कर सकते हैं असेसमेंट को, कैसे वो यूज कर सकते हैं न्यू लर्निंग के लिए। ये सब वो क्वेश्चन के थ्रू यूज करते हैं अपनी लर्निंग में असेस करने के लिए। अब असेसमेंट एज लर्निंग के मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि असेसमेंट एज लर्निंग एक्चुअली में है क्या। असेसमेंट का टाइप क्या है? ये एक फॉर्मेटिव है, मतलब टाइम टू टाइम होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम में। क्या है असेसमेंट एज लर्निंग? लर्नर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग एंड आस्क्स क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग एंड द लर्निंग प्रोसेस एंड एक्सप्लोर्स हाउ टू इम्प्रूव। लर्नर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी कि वो कैसे लर्न कर रहे हैं और क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं अपनी लर्निंग पे, एंड लर्निंग का प्रोसेस क्या है उस पर क्वेश्चंस पुट आउट करते हैं, एंड एक्सप्लोर करते हैं कि हम इसे अपनी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो खुद से ही अपनी लर्निंग प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं एंड उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, खुद ही सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं वो। अब यहाँ पे असेस कौन कर सकता है एक लर्नर को? यहाँ पे या तो लर्नर खुद असेस कर रहा है अपने आप को, या अपने फ्रेंड्स द्वारा, पीयर्स द्वारा असेस के बताया जा रहा है, या दो बच्चे हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि हाँ तुझे कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नीड है। एक दूसरे को असेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, गाइड कर रही है एक दूसरे को कि कहाँ पे जरूरत है ध्यान देने की, किस चीज में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या कौन सी लर्निंग स्ट्रेटेजी यूज की जाए कि ताकि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लर्निंग में वो सॉल्व हो सके। तो इसमें दो रोल जो प्ले करते हैं असेसमेंट का, मतलब जो दो पर्सन या दो कह दो जो असेस करते हैं, वो एक तो लर्नर खुद होता है एंड सेकंड इज पीयर, उसका फ्रेंड बोल सकते हो, पार्टनर बोल सकते हो, जो भी सिटिंग पार्टनर है वो। एंड हाउ, कैसे असेस कर सकते हैं? लर्नर यूज कर सकता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फीडबैक, फॉर्मली भी दे सकता है या इनफॉर्मल फीडबैक भी दे सकता है। एंड सेल्फ असेसमेंट टू हेल्प अंडरस्टैंड द नेक्स्ट स्टेप इन लर्निंग। एंड सेल्फ असेसमेंट के दौरान भी वो अपने आप को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि लर्निंग में वो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए उसके आगे का। तो यहाँ पे लर्नर अपने आप को लर्न करे, अपने आप को असेस करेगा, वो फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है, एंड अंडरस्टैंड करेगा कि अब इसको सॉल्व करने के लिए उसको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। वाई मतलब क्यों जरूरी है असेस करना, ये असेसमेंट एज लर्निंग क्यों? कहीं ना कहीं से इस पर डीपर लर्निंग होती है एंड लर्निंग हाउ टू लर्न, एंड लर्न करना सीखते हैं कि कैसे लर्न किया जाता है। अगर हम अपने आप को खुद ही असेस करेंगे तो हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे ना कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या किस चीज की मेन प्रॉब्लम आ रही है हमें, है ना। बट वही चीज अगर दूसरा पर्सन करेगा तो हमें थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगी। कोई हमें आके बोलेगा, थर्ड पर्सन,
कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो हमें उसमें प्रॉब्लम होगी। बट हम जब अपना असेस खुद ही कर रहे हैं कि हमारे रिजल्ट में, लाइक आप लोग अपना रेगुलर का डायरी बनाओ या रेगुलर नोट डाउन करो कि आप रेगुलरली पूरे दिन में क्या कर रहे हो। देन आप जब उसे कंपेयर करोगे ना अपने कमिंग डेज से कि हाँ मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सा समय मेरा खाली जा रहा है, उसको मुझे कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, ये आप जानेंगे। तो यहाँ पे बच्चा अपना खुद से असेस कर रहा है एंड उस असेसमेंट के दौरान वो चेंजेस अपने अंदर ला रहा है ताकि वो अपनी जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव कर सके। एंड जब वो खुद से अपने आप को असेस करता है तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से कर पाता है और लर्निंग अच्छे से समझ पाता है प्रॉब्लम को, एंड सॉल्यूशन भी उसका जल्द से जल्द निकाल पाता है। तो ये था आपका असेसमेंट एज लर्निंग। क्या था? असेसमेंट एज लर्निंग। तो अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, जो कि आज था। तो ये तीनों ही टॉपिक में सिमिलर है, बस डिफरेंट फॉर, ऑफ और एस का है। और ये जो तीनों डिफरेंट है जिससे तीनों के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बहुत कई बार क्या होता है कि हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं असेसमेंट फॉर, असेसमेंट ऑफ और असेसमेंट एज में, मीनिंग्स में। तो कहीं ना कहीं आपको इसके मीनिंग पता होने चाहिए। असेसमेंट फॉर में क्या किया जा रहा है, असेसमेंट ऑफ में क्या किया जा रहा है एंड असेसमेंट एज लर्निंग में क्या किया जा रहा है। तो अभी तो मैंने आपको तीनों पे एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दिए, तीनों, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। इफ यू वांट कि मैं तीनों का एक वाइंड अप, तीनों की मिला के एक वीडियो बनाऊं, मीन्स तीनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करते हुए आपको एक्सप्लेन करूं कि मेनली डिफरेंस क्या है। इफ यू वांट कि उस तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं यस और नो में कि आप वैसी वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी। और उससे ही पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी जो वीडियोस मैं अभी आने वाले समय में अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पर, उसका लिंक, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।